प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और कोई भी दुख मेरे घर के निकट ना आएगा। आप सभी का स्वागत है आज शाम की प्रार्थना में। परमेश्वर का वचन सभी के घरों को विपत्ति से बचाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे दर्शन में बात करेंगे। प्रार्थना करें कि प्रभु आज मुझे दर्शन दे और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। निश्चित ही प्रभु आपसे दर्शन के द्वारा बात करेंगे। प्रभु अपने धर्मी जन से सपनों के माध्यम से बात करता है। परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। गिनती की पुस्तक अध्याय 12 का 6 पद। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा, वह स्वप्न में उससे बात करूँगा। आमीन। वचन कहता है, यदि तुम में कोई नबी है तो मैं दर्शनों और सपनों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करूँगा। उस व्यक्ति पर मैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को प्रकट करूँगा। यही मार्गदर्शन प्रभु करेगा अपने धर्मी जन का। यदि आप प्रार्थना के माध्यम से प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मुझसे दर्शनों के माध्यम से बात करें, तो प्रभु आपसे बात करेंगे। बाइबल बताती है, जब राजा ने स्वप्न देखा, स्वप्न डरावना था, तब राजा सारे नबियों को बुलाया स्वप्न का अर्थ बताने के लिए। जब कोई भी स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया, तब किसी ने दानियल के बारे में राजा को बताया। राजा ने दानियल को बुलाने की आज्ञा दी। दानियल राजा की सभा में पहुंचा और दानियल ने राजा से कुछ समय मांगा ताकि वह परमेश्वर से पूछे और अर्थ बता सके सपने का। तब दानियल ने कहा, मैं आपको स्वप्न का अर्थ बताऊंगा। वह दानियल अपने कमरे में गया और प्रार्थना करने लगा कि प्रभु राजा के स्वप्न का अर्थ बता। तब दानियल को परमेश्वर ने स्वप्न में दर्शन दिए और राजा के स्वप्न का अर्थ बताया। दूसरे दिन दानियल राजा के पास गया और सपने का अर्थ बताया। प्रजा और राजा दोनों बहुत प्रसन्न थे। दानियल को ऊंचा पद मिला। राजा ने दानियल को ऊंचा पद दिया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आप सभी से दर्शनों के माध्यम से बात करेंगे और उस रहस्यमय बातों को, भेदों को आप पर प्रकट करेगा। जो उस पर भरोसा करता है, उन सभी को प्रभु स्वप्न में दर्शन देगा। बाइबल बताती है, जब याकूब अपने भाई के डर से जंगल में भाग रहा था, तब वह जंगल में पहुंचा। वह काफ़ी थक गया था। रात होने के कारण वह धरती पर लेट गया। उसने पत्थर उठाकर अपना तकिया बना लिया। उस स्थान पर उसे अच्छी नींद आ गई। तभी उसने दर्शन देखा। उसने एक स्वप्न देखा कि सीढ़ी है जो इस स्थान से स्वर्ग तक जाती है। उस सीढ़ी पर से स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हैं। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। स्वर्ग से परमेश्वर याकूब से बात करता है, मैं तेरे दादा का परमेश्वर याकूब, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुझे, तेरे साथ साथ रहूंगा, तुझे जीवन में आगे बढ़ाऊंगा और तुझे वापस लौटा ले आऊंगा तेरे देश में। तब याकूब बहुत अधिक खुश और आनंदित हुआ उस स्वप्न को देखकर कि परमेश्वर ने उससे बात की, क्योंकि वह घर से भाग आया था। वह बहुत निराश और दुखी था। इस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर ने उससे दर्शनों के द्वारा बात की और कहा, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तू जहाँ जा रहा है वहाँ से मैं वापस तेरे पिता के घर वापस लौटा ले आऊँगा, तुझे जीवन में आगे बढ़ाऊँगा, आशीषित करूँगा। ऐसा हो सकता है आप भी विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं। कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में हैं। अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखें। ऐसे समय में परमेश्वर आपको दर्शनों के माध्यम से आपसे बात करेंगे। अपनी बातों को प्रभु आप पर प्रकट करेंगे। इसीलिए आज शाम की प्रार्थना में आप सभी विश्वास करें, प्रभु मुझे दर्शन देगा। परमेश्वर सपनों के माध्यम से परमेश्वर मुझसे बात करेगा। उन समस्याओं से प्रभु मुझे छुटकारा देगा। ऐसा आप प्रार्थना करें। आप प्रभु को इनवाइट करें। प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको दर्शन देंगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया। आइए एक मन होकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में चले प्रार्थना करें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप महान हैं। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। दिन भर आपने हमें संभाला और सुरक्षित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम सब के चारों ओर आग की सी शहरपनाह है जो हमें सुरक्षित रखती है। शाम की प्रार्थना में शामिल मेरे परमेश्वर हर एक भाई बहन को आशीषित करें, उनके जीवन में कार्य करें। आज की शाम में तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाएँ पिता परमेश्वर। आपको पवित्र उपस्थिति के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आज पूरे दिन भर में कोई ऐसा काम प्रभु जो आपकी नज़रों में गलत है, यदि हम सभी से हुआ है तो हम आपके आगे मानते हैं, उन गलत कामों के लिए क्षमा मांगते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। हमें क्षमा करें पिता, हमारे अधर्म के कामों से हमें छुटकारा दें पिता। ऐसी सामर्थ्य दें कि कभी भी अधर्म के कामों को अपने जीवन में ना दोहराएं। हमारे मन को शुद्ध करें मेरे परमेश्वर, नकारात्मक विचारों को हमारे मन से दूर करें, पवित्र बनाएं हमारे विचारों को परमेश्वर। आज की शाम की प्रार्थना में शामिल यदि कोई भी भाई बहन निराश, परेशान, दुखी है, मैं दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर, ये सारी परेशानियाँ, निराशा, हताशपन, दुख, दर्द, पीड़ा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम से दूर हो जाए। शाम की प्रार्थना आपका स्वर्गीय आनंद, खुशी, अनुग्रह हर एक भाई बहन के जीवन में आए, हर एक जन पर आए मेरे परमेश्वर। बीमारी के ऊपर आपके वचन की घोषणा करते हैं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आज जितने भी भाई बहन बीमार हैं, दर्द में हैं, चोट पीड़ा में हैं मेरे परमेश्वर, उनके सारे दर्द तकलीफ को आपने अपने ऊपर लेकर हर एक जन को चंगा किया है, उन्हें हील किया है मेरे प्रभु। छोटे बच्चों को हील किया है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में। प्रत्येक जन चंगा हो जाए, हर एक जन को सर के बालों से लेकर पैरों की उंगलियों तक चंगा किया है, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। नौजवान और बुजुर्ग को चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में, धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपने सभी को चंगा किया। धन्यवाद करते हैं आज के शाम में सामर्थी और सुंदर वचन के लिए। हर एक जन के जीवन में कार्य करें मेरे परमेश्वर, इनके परिवार के दुखों को दूर करें, पति पत्नी के बीच प्रत्येक समस्या, मन मिटाव को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में दूर करते हैं मेरे परमेश्वर। पति पत्नी के बीच विश्वास योग्यता इनके संबंध में आए, ताकि खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकें पिता। आपने वचन के माध्यम से हमें बताया है कि आप अपने धर्मी जन से दर्शनों के माध्यम से बात करते हैं, अपने बातों को जाहिर करते हैं पिता। मेरी दुआ है कि आज की शाम में सभी भाई बहनों को मेरे परमेश्वर दर्शनों के माध्यम से बातचीत करें, हर एक जन से पिता। एक एक जन को आपसे बात करना चाहते हैं, जो भाई बहन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, और आपकी बात को हर एक भाई बहन तक पहुंच सके मेरे परमेश्वर। आप उनसे दर्शनों और वचनों के द्वारा बातचीत करें मेरे प्रभु। आपके बच्चे आनंदित और खुश हो सके मेरे परमेश्वर, उनके जीवन को आशीषित करें, उस पवित्रताई को महसूस कर सकें जैसे बाइबल बताती है कि आपने यूसुफ से दर्शनों के माध्यम में बात की और दानियल से दर्शनों के माध्यम से बात की। उसी प्रकार परमेश्वर हर एक जन जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी पवित्रताई को महसूस करना चाहते हैं, प्रभु जी उन पर अपने दर्शनों को प्रकट करें, जाहिर करें। मेरी प्रार्थना है कि जो भाई बहन अच्छे जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, बहुत डिले हो चुका है मैरिज में, वह सुटेबल जीवन साथी चाहते हैं, ऐसा जीवन साथी हर एक भाई बहन को दे मेरे परमेश्वर, जो आपके डर भय में अपना जीवन निर्वाह करे, जो आपको अपने जीवन में पहला स्थान दे सकें। ऐसे जीवन साथी को पाकर तेरे नाम की महिमा स्तुति कर सकें सभी भाई बहन। हालेलुया। ऐसी बहनें हैं मेरे परमेश्वर जिनके पास संतान नहीं है परमेश्वर पिता। वचन कहता है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है पिता। आप इन बहनों को वह प्रतिफल दें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में। प्रत्येक बहनों की कोख को आशीषित करें मेरे परमेश्वर, इनके जीवनों में कार्य करें, इन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। आज रात
हर एक जन को मीठी नींद से सुलाए मेरे प्रभु। जो डरते हैं बुरे सपनों से, चिंतित रहते हैं मेरे परमेश्वर परिवार की बातों को लेकर, क्योंकि इनके परिवार के लोग बुरी लतों में हैं, गलत संगति में हैं, ऐसी बातों को सोचकर बेचैन होते हैं मेरे परमेश्वर, डरते हैं, रातों में नींद नहीं आती है, उन्हें नींद की दवाई लेने पड़ती है, वे ठीक से सो नहीं पाते मेरे परमेश्वर। मेरी दुआ है कि मेरे प्रभु पिता परमेश्वर आप इनके परिवार की सारी समस्याओं को दूर करें, इनके जीवनों में कार्य करें, इन्हें बुरी संगति से बाहर निकालें, नशे से बाहर निकालें, जीवन में आशा और उम्मीद आए। जितनों ने हमारे साथ मेरे परमेश्वर प्रार्थना करी है, उनके हालातों को बदल दीजिए मेरे प्रभु, उनके जीवन से प्रत्येक समस्या से उन्हें दूर करें मेरे परमेश्वर, इनके मन को आनंद से भर दीजिए मेरे प्रभु, इनके मन से हर एक परेशानी दूर हो जाए, इन्हें आशीषित करें, हर एक जन को आनंद और अनुग्रह से भरे मेरे परमेश्वर। जो भाई बहन बीज बो रहे मेरे प्रभु, इनके घर के भंडारों को भरे, इन्हें आशीषित करें, इनके जीवन में किसी भी घटी कमी ना आए, इनके जीवन में इनके भंडारों को भरे मेरे परमेश्वर। कर्जों से मुक्त करें, फाइनेंस के प्रत्येक रास्तों को खोले मेरे प्रभु, इन्हें अधिकतर बढ़ोतरी होने पाए इनके जीवन में। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में मांगते, आमीन आमीन। जिस प्रकार बीज बोने से कर्जे से मुक्ति मिलती है, घर के भंडार बढ़ते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को दूसरों तक शेयर करने से आपका जीवन आशीषित होता है, आपके जीवन में आनंद और अनुग्रह आता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, परमेश्वर के वचन को प्रत्येक जन तक फैलाएं, हमारे साथ प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।